दोस्तों, नियति जिसे भाग्य या किस्मत भी कहा जाता है, सदियों से दार्शनिकों, धार्मिक विचारकों और आम जनमानस के बीच एक चर्चा का विषय रहा है। यह विचार कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं पूर्व निर्धारित होती है और उन्हें बदलना हमारे वश में नहीं होता, मानव इतिहास में गहराई से बसा हुआ है। हालांकि इस पर विश्वास रखने वाले और इसे खारिज करने वाले दोनों ही विचारधाराएं मौजूद है, फिर भी यह अनिवार्य है कि नियति का जीवन में या भाग्य का जीवन में अपना एक अलग महत्व है। इस वीडियो में इस महत्व को समझने का प्रयास करेंगे और कैसे यह हमारी सोच, कर्म और जीवन की दशा को प्रभावित करती है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, नियति या भाग्य को समझने के लिए हम 10 विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पहला नंबर, नियति और जीवन का प्रारंभिक संबंध। नियति का पहला बड़ा महत्व यह है कि यह व्यक्ति के जीवन के शुरुआती बिंदु को निर्धारित कर। हम किस परिवार में जन्म लेंगे, हमारा लिंग क्या होगा, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होगा, यह सब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। यह सब कुछ नियति के तत्वों का हिस्सा है। जन्म स्थान और परिस्थिति व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा और एक संपन्न परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा, दोनों के अलग अलग जीवन के अनुभवों का सामना होता है। जबकि व्यक्ति अपनी मेहनत और सोच से अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है, लेकिन उसका प्रारंभिक बिंदु नियति या भाग्य द्वारा ही निर्धारित होता है। यही कारण है कि कई बार लोग यह सोचते हैं कि नियति या भाग्य जीवन की बड़ी शक्तियों में से एक है, जो हमारे जीवन के मार्ग को प्रारंभिक स्तर पर ही आकार देने का काम करती है। 2 नंबर, नियति और अचेतन घटनाएं। दोस्तों, जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटती है जिनके आने की हमें कोई जानकारी नहीं होती है। ये घटनाएं अक्सर हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बदल देती है, चाहे वह अच्छे तरीके से हो या बुरे तरीके से। उदाहरण के लिए, अचानक बीमारी आना, दुर्घटना का शिकार होना, किसी अप्रत्याशित सफलता का मिलना या किसी विशेष व्यक्ति से मिलना, इन सभी घटनाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। लोग इन्हें अक्सर भाग्य या नियति से जोड़ते हैं। इसी प्रकार जीवन के अनेक मोड़ होते हैं जब हमें यह एहसास होता है कि हम कितनी ही योजना बना लें, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। यह अनुभव हमें यह समझने में मदद करता है कि नियति या भाग्य का जीवन में एक अज्ञात लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करना होता है। नंबर 3, नियति और धर्म। दोस्तों, नियति का विचार लगभग सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में मिलता है। हिंदू धर्म में इसे कर्म और भाग्य से जोड़ा गया है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के आधार पर अपने वर्तमान जीवन की नियति या भाग्य का सामना करता है। यह न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में मौजूद है। इस संदर्भ में नियति को एक न्यायप्रिय शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देती है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारी नियति हमें अच्छे परिणाम देगी, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इस प्रकार नियति धार्मिक दृष्टिकोण से न केवल एक नियामक शक्ति है, बल्कि यह व्यक्ति के नैतिक आचरण और जीवन शैली को भी प्रभावित करती है। नंबर 4, नियति और कर्म का द्वंद्व। दोस्तों, जब हम नियति के महत्व की बात करते हैं तो अक्सर हमारे सामने यह सवाल आता है कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारे कर्मों का क्या महत्व? क्या हम जो करते हैं उसका कोई असर होता है या सब कुछ पहले से ही निर्धारित है? इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि नियति और कर्म
एक दूसरे के पूरक है। यह सच है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती, लेकिन यह भी सच है कि हमारे कर्मों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। एक उदाहरण ले, यदि किसी व्यक्ति की नियति में कठिनाइयां लिखी है तो वह उन्हें अनुभव करे, लेकिन यदि वह व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहता है तो वह उन कठिनाइयों को पार कर सकता है। इस प्रकार कर्म और नियति एक साथ मिलकर जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। नियति एक आधार हो सकती है, लेकिन कर्म उस आधार पर किस तरह का महल खड़ा करेगा यह तय करता है। नंबर 5, नियति और आत्मविश्वास। दोस्तों, नियति का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास और मानसिक शांति को प्रभावित करती है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि कुछ चीजें नियति या भाग्य के अधीन हैं, तो वह उन चीजों को लेकर अत्यधिक चिंता नहीं करता। इससे उसे मानसिक शांति मिलती है और वह जीवन की अनिश्चितताओं को बेहतर तरीके से संभालने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति यह समझता है कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण से बाहर है, तो वह उन पर अत्यधिक तनाव नहीं लेता, वह टेंशन में नहीं रहता है। इसके बजाय वह अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करता है जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है। इस प्रकार नियति या भाग्य का विचार जीवन को सरल और तनाव मुक्त बनाने में भी सहायक हो सकता है। नंबर 6, नियति और धैर्य। दोस्तों, नियति का एक और महत्व यह है कि यह व्यक्ति में धैर्य और सहनशीलता के गुणों का विकास करती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में कुछ घटनाएं हमारे हाथ में नहीं है और समय का अपना एक महत्व है, तो हम उन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है तो उसे यह समझना पड़ता है कि हर परिस्थिति को बदलने में समय लगता है। इस विचार से व्यक्ति में धैर्य उत्पन्न होता है और वह बिना घबराए परिस्थितियों का सामना करता है। यह धैर्य हमें जीवन में आने वाली मुश्किलों से निपटने में मदद करता है और हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि नियति के खेल में हर चीज का समय निश्चित होता है, तो वह अधीर नहीं होता और अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखता है। यही कारण है कि नियति हमें न केवल धैर्य का महत्व सिखाती है, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और संतुलन को भी बढ़ाती है। नंबर 7, नियति और जीवन का समग्र दृष्टिकोण। दोस्तों, नियति का जीवन में एक समग्र दृष्टिकोण होता है जिसमें जीवन की अनिश्चितताएं, आकस्मिकताएं और आश्चर्यजनक घटनाएं शामिल होती। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें कई मोड़, उतार चढ़ाव और अज्ञात परिस्थितियां होती हैं। हम चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, अंत में नियति या भाग्य का अपना एक मार्ग होता है जो कभी कभी हमारी उम्मीदों के विपरीत भी होता है। यह दृष्टिकोण जीवन को एक खुली किताब की तरह देखने में मदद करता है जिसमें हर पन्ना एक नया अनुभव लेकर आता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर घटना का अपना कारण होता है और हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने आती है, तो हम जीवन को एक अधिक सकारात्मक और संपूर्ण दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। नंबर 8, नियति और आध्यात्मिकता। दोस्तों, नियति का विचार न केवल जीवन की भौतिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह व्यक्ति की आध्यात्मिकता से भी गहराई से संबंधित है। जब व्यक्ति यह समझता है कि जीवन में कुछ चीजें पहले से ही निर्धारित होते हैं, तो वह जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्यों को खोजने की कोशिश करता है और यही आध्यात्मिकता की ओर पहला कदम होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में नियति का बहुत बड़ा स्थान है। यह विचार
व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि जीवन की हर घटना किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होती है। यह उसे अपनी आंतरिक शांति खोजने में मदद करता है और उसे अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करता है। इस दृष्टिकोण से नियति न केवल जीवन के भौतिक पहलुओं को नियंत्रित करती है, बल्कि यह हमें हमारे आत्मिक विकास की ओर भी ले जाती है। नंबर 9, नियति और आत्मसमर्पण। दोस्तों, जब व्यक्ति यह समझता है कि कुछ घटनाओं पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, तो वह जीवन में आत्मसमर्पण की भावना विकसित करता है। आत्मसमर्पण का अर्थ है जीवन की चुनौतियों और अज्ञात परिस्थितियों को स्वीकार करना और उन पर अत्यधिक नियंत्रण रखने की इच्छा को छोड़ देना। आत्मसमर्पण का यह भाव व्यक्ति को मानसिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। यह आत्मसमर्पण हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर घटना हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती और हमें कभी कभी जीवन की धारा के साथ बहना पड़ता है। जब हम नियति के इस पहलू को स्वीकार कर लेते हैं तो हम जीवन में अधिक स्वतंत्र और मानसिक रूप से हल्के महसूस करते हैं। और अंत में नंबर 10, 10वां नंबर, नियति का अंतर्निहित शिक्षा। दोस्तों, अंत में नियति हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हर घटना हमारे लिए कुछ सिखाने आती है और हमें जीवन के अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार करती है। नियति का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना और यह समझना कि हर चीज का अपना समय होता है हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। दोस्तों, नियति का जीवन में अत्यधिक महत्व है। यह न केवल हमें जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने में मदद करती है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को खोजने के लिए प्रेरित करती है। हमारे प्रारंभिक जीवन की परिस्थितियां, अज्ञात घटनाएं, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण और जीवन के उतार चढ़ाव सभी नियति या भाग्य का हिस्सा होते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि नियति या भाग्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो हम जीवन को एक अधिक संतुलित और समर्पण भाव से जीने लगते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि हम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें और जीवन की अन्य चीजों को भाग्य पर छोड़ दें। यही जीवन का संतुलन है, जहाँ कर्म और भाग्य दोनों मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। दोस्तों, नियति हमें यह भी सिखाती है कि जीवन एक संतुलन का खेल है, कर्म और भाग्य का। यदि हम सही कर्म करते हैं और नियति की या भाग्य की शक्तियों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता, संतोष और शांति पा सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।